आज जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, पहले उस पर आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, धीरे धीरे करके और बड़े नतीजे आएंगे। बट 2 नतीजे पिछले 3 दिनों में आते हुए दिखे, एक तो इन्फोसिस और उसके बाद एचडीएफसी बैंक। तो दोनों नतीजों पर आपकी राय समझनी है और फिर उसका क्या रिएक्शन आ सकता है बाजार में, ये जानना है सर। शुरुआत अच्छे से करें या खराब से? एक्चुअली आप किसी से भी करो, हाँ, अच्छे दोनों ही नहीं है। अच्छे तो दोनों मेरे हिसाब से अच्छे दोनों ही नहीं है। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक तो मतलब जो रेगुलरली आता है वैसे रेगुलर। हाँ, तो पहले चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो पहले मैं एचडीएफसी बैंक से देखिए, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स नॉट ग्रेट नॉट बैड, हर बार की तरह वो है ना, अच्छे तो ठीक हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खराब स्टेबल नंबर है जो आप उम्मीद करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि एचडीएफसी बैंक 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, प्राइस ऑलरेडी ऊपर है, प्राइस इन है। अब वहां पर आपके पास वो मतलब क्या कहना चाहिए, मार्केट परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर की गुंजाइश नहीं बचती है। ठीक है, 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर 1700 रुपए के आसपास का है एचडीएफसी बैंक, और आप 1690 के आसपास वहां बंद होते हुए देख रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। प्लस उन्होंने अपने मर्जर को लेकर भी कहा कि शायद जुलाई 2023 तक, यानी कि 3 महीने 4 महीने में मर्जर उनका लागू भी हो जाएगा। एसेट क्वालिटी बढ़िया ही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके स्टेबल है, तो कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज नहीं है। अब आप बोलेंगे बड़ा सरप्राइज, ये तो शॉक है, झटका है, बिल्कुल नहीं है। सो एचडीएफसी बैंक न आपको झटका दे रहा है, ना आपको सरप्राइज दे रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या अगर मैं एक फंड हूं तो आज ही एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट देखने के बाद कूद पड़ूं क्या? 42,100 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग और 1700 के आसपास एचडीएफसी बैंक, मैं कूद कर नहीं खरीदूंगा, मैं इंतजार करूंगा। और आज एचडीएफसी बैंक की चाल न सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए, बाजार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। अगर बाजार ने एचडीएफसी बैंक को सोचा कि ठीक है हमें यही चाहिए, ये डिलीवर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तब तो ठीक। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो आपके लिए समस्या दूसरी है, क्योंकि फिर अगर एचडीएफसी बैंक आपका ज्यादा जोर से नहीं चलता तो फिर आपके लिए बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था शुक्रवार का, उसका क्या, सॉरी गुरुवार का, उसका क्या? करेक्ट। और दूसरी दिक्कत क्या आएगी, बैंक निफ्टी गुरुवार को तो लंबे समय बाद, मतलब वंस अपॉन अ टाइम जवानी के दिनों में बैंक निफ्टी ऐसा दौड़ता था शॉर्ट कवरिंग के दम पर, जो हम गुरुवार को बात भी कर रहे थे एक्सपायरी के दिन, 41,800 का कॉल राइटर फंसा है, जोर से आखिरी 1.5 घंटे में भागेगा। करेक्ट, वो कभी कभी देखने को मिला, तो वो तो शॉर्ट कवरिंग हो गई ना आपकी। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। आज तो फ्रेश खरीदारी चाहिए, अब कौन सी शॉर्ट कवरिंग? समझ गया। सो आज एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए कि एचडीएफसी बैंक को गिरना नहीं है। और अगर एचडीएफसी बैंक गिरता है तो फिर निफ्टी को बचाएगा कौन? समझ गया। बैंक निफ्टी नहीं बचा सकता, आईटी नहीं बचा सकता, तो फिर क्या कोई मेटल, मेरे को उम्मीद ही ये मतलब छोड़ ही दी मैंने इससे, कोई ऑटो एफएमसीजी आएगा क्या बचाने, वो देखने वाली बात। सो आई थिंक लोगों को लग रहा है इन्फोसिस 10% 15%, ये उससे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी मुश्किल समय में अच्छे स्टॉक का परफॉर्म करना, वो ऐसा नहीं कि भाई एक बढ़िया प्लेयर से खराब जब आपकी टीम का प्रदर्शन चला हो तब एक अच्छी इनिंग चाहिए। यस, चाहिए। वो वाली इनिंग आज मुझे एचडीएफसी बैंक से चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा थोड़ा सा इस मामले में आज मेरा कॉन्फिडेंस कम है। अच्छा, हाँ, सो मैं तो ये कहूंगा कि अगर एचडीएफसी बैंक को आप ट्रेड करना चाहते हैं 1720 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करिए। ओके ये इंटरेस्टिंग है। अगर इसके ऊपर खुले, फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूं, इसके ऊपर खुले तो ना शॉर्ट करें, वो सीधा स्टॉप लॉस ट्रिगर के लेवल के ऊपर है। अगर इसके ऊपर ना खुलता 1720 के स्टॉप लॉस, हो सकता है 1655, 1640, 1655, 60 पे ही रुक जाए। 2-3% तक की जगह आज आने वाले दिनों में बन सकती है। आई एम हैप्पी टू गो रॉन्ग, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी सपोर्ट। हाँ। और दूसरा है कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को देखकर कोई आईसीआईसीआई, कोई एक्सिस, कोई दूसरे बैंक क्या संकेत लेते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट है। एचडीएफसी बैंक ज्यादा ठीक है सर। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, रिजल्ट्स आर नॉट बैड, नॉट ग्रेट, जैसी परफॉर्मेंस उम्मीद करते वैसे। लेकिन इस वक्त 42,000 की बैंक निफ्टी पर 1700 रुपए के एचडीएफसी बैंक पे आपको ठीक रिजल्ट नहीं चाहिए, ग्रेट रिजल्ट चाहिए। समझ गया, वो मिसिंग है। तो इन नंबर्स पर क्या रिएक्शन आता है वो मिसिंग है। वैसे नंबर्स ठीक थे। अब जो आते हैं, आई डोंट नो रिलेटिवली इजी पार्ट है या डिफिकल्ट पार्ट है, बट इन्फोसिस सबने देख लिया सर, एडीआर का रिएक्शन, ब्रोकरेजेस के कट्स हमने देख लिए, गाइडेंस देख ली,
मतलब कहीं पर भी ऐसा कंफर्ट नहीं आया नंबर्स को देख के कि हाँ ये तो हर पैमाने पर खराब दिख रहे हैं, आगे का आउटलुक भी खराब दिख रहा है, किसी को कुछ अच्छा कहना ही नहीं है इस पे। अच्छा कहने को है क्या दीप? नहीं है कुछ। अगर टीसीएस 11 महीनों की सबसे कमजोर ग्रोथ दिखाता तो ये 11 साल की कमजोर ग्रोथ दिखा रहा है। बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो मतलब हम तो रेयर चीज है। आधा % टीसीएस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ थी, वही खराब लग रही थी। यहाँ पर तो बुरा हाल है। 5% नीचे। हाँ, तो मतलब इन्फोसिस का तो परफॉर्मेंस और आगे का गाइडेंस दोनों ही भगवान भरोसे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मतलब कहीं भी किसी भी जगह से एक भी चीज अगर आपको इन्फोसिस में पॉजिटिव दिखी हो तो मुझे बताइए, कहीं भी नहीं है। नहीं है। तो उस हिसाब से दीप वो तो फिर मामला गड़बड़ी है ना। मेरे ख्याल से इन्फोसिस के केस में देखिए दो तीन चीजें जो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज तो ये कि भाई रिजल्ट तो बहुत ही खराब है। गाइडेंस 4 से 6% कर दिया, वो और भी खराब है। गाइडेंस भी कट कर दिया, यानी कि आगे के साल को लेके भी कोई 6 से 7% ऑन एन एवरेज ईपीएस कट गए हैं और 20 से 25% के प्राइस कट आए हैं टारगेट में। जो कुछ भी लोगों ने दाम घटाए हैं अपने टारगेट प्राइस, वो भी तगड़े आते हैं। 20-25% टारगेट प्राइस कट किया। डाउनग्रेड्स मैंने इन्फोसिस पे एक साथ इतने डाउनग्रेड नहीं देखे कि 20% प्राइस कट डाउनग्रेड आते हो। तो ये बहुत ही गड़बड़ वाला मामला है। बिल्कुल। अब इन्फोसिस को दो चीजें डिसाइड करनी है। पहला तो खुद के लिए, कि खुद को कितना गिरना है। करेक्ट। अब एक ही चीज जो इनके थोड़े फेवर में जाती है वो कि नतीजों के पहले और पूरे क्वार्टर में इन्फोसिस कमजोर ही रहा है और नतीजों के पहले भी थोड़े शॉर्ट्स हैं। 3% नीचे बंद हुआ था, डे लो पर बंद हुआ था। एक बार गैप से खुलेगा तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग वहां से आ सकती है, लेकिन उस शॉर्ट कवरिंग में फिर से बेचना है। समझिए, मतलब डबल डिजिट तो आज गिरना चाहिए। 10% तक का कट तो बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब 8-7-8% पे रुकता है, 10 पे या 15% तक जाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर किसी भी तरह की निचले स्तर से 3-4% की रिकवरी जहां भी इन्फोसिस में शॉर्ट कवरिंग की वजह से मिले, वहीं पे थैंक यू कर दीजिए इसे। ये तो हो गया इन्फोसिस का अपना मामला। इसलिए मैंने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिए हैं दो आपको इन्फोसिस पर। पहला 1245 के आसपास है और दूसरा 1200 के आसपास। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नॉट नेसेसरी कि कहाँ रुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े सपोर्ट दो डायरेक्टली है। मतलब 8-10% तो कोई दिक्कत ही नहीं इन्फोसिस को गिरने में। अब डिसाइड ये करना है कि 8-10% पर रुक जाना है या 15% तक जाना है। सर्किट एक लगना है या दो, वही डिसाइड करना है। समझ गया। खाली एक ही चीज फेवर में इन्फोसिस के पूरे रिजल्ट में कि रिजल्ट के पहले शॉर्ट्स है। तो मैं ये 3% आई थिंक गिरा। 3% गिरा। तो रिजल्ट के पहले शॉर्ट है। अगर ओपनिंग में जैसे गैप से नीचे खुलता है किसी भी लेवल से और वहां से 3-4% की शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो वहां आपको फिर बेचना है। क्लियर है ये? करेक्ट। समझ गया। ठीक है। अब ये तो इन्फोसिस की समस्या है, लेकिन इन्फोसिस की जो समस्या खाली इन्फोसिस तक नहीं है। क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट के बाद अभी हम थोड़े टेंटेटिव थे और अपने बात भी कर रहे थे कि एक बार टीसीएस से कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्फोसिस गाइडेंस देगा कि पूरे सेक्टर को लेके क्या है। ये इन्फोसिस का गाइडेंस है पूरे सेक्टर को लेकर। तो अब आज दूसरा एक्सीडेंट टेक महिंद्रा है। हाँ। इधर भी डबल। तीसरा विप्रो है। हाँ। मिड कैप में कोई कोफोर्ड, कोई एलटीआई माइंट्री, ये सारे के सारे आज प्रेशर में आने वाले हैं। तो न सिर्फ दिग्गज बल्कि आज मिड कैप आईटी कंपनियों की तगड़ी धुलाई होने वाली है। तो ये पूरा सेक्टर तो आज गया गंदा। समझ गया। और इनफैक्ट ये टीसीएस को भी गिराएगा। अब तो फिर सारे ही जाएंगे साथ में। तो अब मेन प्रॉब्लम ये है दीप कि अगर आईटी नहीं चलना है और बैंक्स मुश्किल है मामला, क्वेश्चन मार्क है। तो आईटी नहीं तो फिर आईटीसी। नहीं, सवाल वही मैं पूछने वाला था कि आईटी तो गिरेगा, बाजार को संभाल कौन सकता है? पता नहीं दीप, आई हैव नो आइडिया सीरियसली। मतलब ऑटो और एफएमसीजी दो पे थोड़ा सा उम्मीद आप रख सकते हैं। वो चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता, बट उम्मीद अगर रखनी तो दो ही हैं जो थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं। उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं दिखता ना। आई होप कि बैंक्स गिरे ना उतने जितने दिख रहे हैं बस। ठीक है सर, चलिए, तो इम्पैक्ट आईटी पर ज्यादा आने वाला है अब।